हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपिक एजू पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं सिर्फ इसमें हम बात करेंगे जो हमारे 24 जो ग्रुप हैं, ठीक है ना, जो 24 हमारे ग्रुप हैं उन पर जो कोर्ट केस था उनके ऊपर हम बात करेंगे। सरकार ने क्या किया, फिर आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, स्टेप टू स्टेप जानेंगे। फिर सरकार ने क्या ऐसा चमत्कार कर दिया कि इनकी नौकरी बच जाएगी। सारी चीजें स्टेप टू स्टेप और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, हर चीज पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि हमारे बहुत से साथियों ने अभी तक, भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो में मैंने बता दिया है शुरू में। और एक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर आपको नोट्स और फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा और ग्रुप में आप अपनी भावनाओं को डिस्कस या व्याख्यान कर सकते हो। साथ में आपको एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट फास्ट और सबसे पहले दी जाएगी। यूट्यूब से भी पहले वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आज कोर्ट में जो हुआ उस पर हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो 24 ग्रुप है, हालांकि वो 20 ग्रुप के नाम से ज्यादा मशहूर है लेकिन वास्तव में वो क्या है, 24 ग्रुप है, और उसके लगभग 12,700 बच्चों को सेकंड स्टेज का एग्जाम लेकर, सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है वो लेकर इन बच्चों को ज्वाइन भी करवा दिया। तो लेकिन एक फैसले में सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, पहले हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इनको 6 माह का समय दिया जाता है। 6 माह के अंदर अंदर इनको दोबारा से इस सभी पोस्टों को री एडवर्टाइज कर इनको एग्जाम लेना होगा और जो मेरिट में बचा रहेगा, ठीक है, और एग्जाम क्या होगा, पॉलिसी के अनुसार होगा, सीईटी 2022 की, ठीक है, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अनुसार। और जो मेरिट में बचा रहेगा बच्चा, उसकी जो नौकरी है वो जो की त्यों चलती रहेगी, और जो मेरिट में नहीं आ पाया है फिर उसको हटना पड़ेगा। ये आदेश आया, तो इसको लेकर बच्चे क्या है, जो सरकार है पहले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, पूरे मामले को लेकर 5 अंकों के मामले यानी पूरी जजमेंट को लेकर, लेकिन वहां सरकार क्या है, हार जाती है, वहां सरकार हार जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हिम्मत नहीं हारते, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अपने खुद के वकील, खुद पैटिशनर बनकर, ठीक है, अपना जो है वकील करते हैं, ठीक है। और आज वकीलों की एक लगभग ये कह सकते हो फौज खड़ी कर दी बच्चों ने आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, ठीक है। और उसमें बहुत सारे सीनियर एडवोकेट भी थे, ठीक है। उनमें से एक थे आपके आत्माराम पटवालिया, ठीक है, आत्माराम जी थे, बहुत ही अच्छे वकील है ये। 5 नंबर भी खत्म करवाने में सार्थक गुप्ता के साथ इनकी योगदान था। तो यहां भी इन्होंने क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से बहसबाजी की, ठीक है। और लंच के बाद आज सुनवाई जो है स्टार्ट होती है, लंच के बाद, ठीक है, सुनवाई स्टार्ट होती है। और इसमें जो है जज साहब, 2 जज थे इसके अंदर, ठीक है, 2 जज थे इसमें। 2 जज में एक तो महिला थी, ठीक है, और एक पुरुष था, एक मेल थी और एक फीमेल थी। शुरू में ही क्या है, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा क्या है, आर्ग्यूमेंट्स या जो बहस है वो स्टार्ट कर दी गई कि ये जितने भी बच्चे थे वो 5 अंक का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, इस चीज को लेकर बहस की गई, ठीक है। तो लेकर उसमें से जो एक महिला जज थी वो बच्चों के कहीं ना कहीं फेवर में थी, और जो पुरुष जज था वो एकदम से चीजों को स्ट्रिक्टली ले रहा था और बहुत ही ज्यादा वो क्या है इसमें इंटरेस्ट ले रहा था। और वो
जितने भी सीनियर वकील आए हुए थे, सीनियर वकील जितने भी थे, उन सब के साथ बराबर की बहस कर रहे थे जज साहब। बहुत ही शानदार जो है बहस इस पर चल रही थी। तो इसी बीच पर क्या है, जो जज साहब ये बोलते हैं कि इसके ऊपर तो जो ये तो रिजल्ट क्या था, क्वेस था, लेवल 1 का रिजल्ट क्या था, क्वेस था। तो फिर आपने सेकंड लेवल का जो एग्जाम है वो क्यों लिया? ठीक है। तो इस पर भी जो हमारे बच्चों के वकील थे वो आर्गुमेंट्स देते हैं कि 5 अंक का इन बच्चों पर कोई फैसला, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता था और ये सब क्वालिफाई जैसे ही थे, इसलिए इनका जो एग्जाम है परमिशन के साथ लिया गया। लेकिन जज साहब इस पर भड़के और डीएजी श्रुति जैन मैम भी क्या है आई हुई थी और उन्होंने आर्गुमेंट की। लेकिन फिर जज साहब ने श्रुति जैन जी को बहुत ही शानदार तरीके से ऐसी फटकार लगाई कि वो नहीं बोल पाई और उन्होंने बोला कि आप बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हो, ये खिलवाड़ कर रहे हो, ये खिलवाड़ है। आपने ऐसा क्यों किया? जब आपका रिजल्ट क्वेस था तो फिर आपने रिजल्ट क्यों निकाला? ठीक है, या आपने जो फाइनल जजमेंट है उसका वेट क्यों नहीं किया? और इसी बीच जो माहौल है काफी बच्चों के लिए नेगेटिव हो चुका था, काफी नेगेटिव माहौल हो चुका था। लेकिन फिर से क्या है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट आत्मा राम जी है वो एक बार फिर माहौल को बनाते हैं, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं इस चीज को लेकर। और एक जो आपके पुरुष जज है उनको भी एक पॉजिटिविटी देने की काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच जो हमारे जज साहब हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में ये तो केस डिसमिस हो चुका है, तो फिर क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होने के बाद इस पे रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है? ठीक है, डिसमिस होने के बाद इस पर क्या रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है? तो इस पर फिर जो आत्माराम है एक अपनी एक जो है जो केस है वो डिटेल देते हैं और जज साहब उस डिटेल को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इस पर रिव्यू पिटीशन लग सकती है, ठीक है, रिव्यू पिटीशन लग सकती है। उसके बाद जज साहब ये बोलते हैं, ठीक है, जो जज है वो ये बोलते हैं कि भाई इसका जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है या जो हाई कोर्ट ने पहले जजमेंट दी है, ना तो सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ गलती लगी, ना ही हमें कुछ इस पे कुछ ऐसा गलत लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उसके बाद जब सारी जजमेंट हो जाती है तो फिर जो जज साहब है उनके द्वारा ये बोला जाता है, जज साहब क्या करते हैं इस सारे मैटर की क्या है नेक्स्ट डेट दे देते हैं। और ये जो नेक्स्ट डेट है ये आपकी 6 सितंबर की जो 6/9/2024 की जो है नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, ठीक है। अब थोड़ी ही देर में क्या है इसको ये जो आपकी साइट पर भी आ जाएगी, ये 6/9/2024 की क्या है इस पर नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। और जज साहब ये बोलते हैं कि सरकार को रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जाता है कि आप इसके ऊपर रिप्लाई फाइल करो। और इस पर जज साहब पूरे तरीके से सारे रिजल्ट को देखकर और जो भी होगा अगली सुनवाई पर क्या है ये है कि जज साहब पूरे मूड में हैं इसका फैसला करने की। और ये लगाओ आपका जो 6 सितंबर को है जो केस होगा उस पर यदि सरकार अच्छे तरीके से तैयार होके नहीं गई तो इस पर जो फाइनल जजमेंट है वो आ सकता है। अब आप बोलोगे कि सर जो जजमेंट है वो कैसा आ सकता है? तो भाई जजमेंट है दोनों तरीके का आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। नेगेटिव ये है यदि सरकार पूरी तैयारी के साथ नहीं गई तो ये जो नौकरी है समझ लो गई। तो मैं ये अब इनको अभी से बोल रहा हूं कि किताबें तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि सरकार जाने वाली नहीं है तैयारी के साथ, ठीक है। और पॉजिटिव ये है कि भाई जो सीनियर वकील हैं खास तौर से आत्माराम जी पटवालिया जी, ठीक है, आत्माराम ने बहुत ही शानदार काम किया है और यही इसको शायद बचा भी सकते हैं। तो ये एक वकील है जो इसको बचा सकते हैं। तो शायद ये आपका 6 सितंबर तक और भी ज्यादा इस पर अपडेट लेकर आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट निकालेंगे और ये इतनी जल्दी केस को नहीं जाने देते हैं। तो बस एक ये होप है अब यहाँ पर कि आपका जो केस बचा सकते हैं।
तो यही आज की अपडेट थी। कोर्ट के बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट अपडेट थी, स्टेप टू स्टेप अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।